हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौकीन एकेडमी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी NIOS ब्लॉक नंबर 506, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर व्यक्तित्व का विकास एवं आकलन। इस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें हम व्यक्तित्व की प्रकृति, संकल्पना, व्यक्तित्व की विशेषताएं, ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। व्यक्तित्व का विकास एवं आकलन। पर्सनालिटी वर्ड वैसे हम नॉर्मली सुनते हैं तो हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई ये इसकी पर्सनालिटी ऐसी है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है। ये नॉर्मली एक लैटिन शब्द से निकला है जिसका वर्ड है परसोना। ठीक है, परसोना एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोमन अभिनेताओं द्वारा पहना जाने वाला मास्क, मुखौटा। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है पर्सनालिटी की जो NIOS के अंदर हमें दी गई है। व्यक्तित्व के सिद्धांत बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, जैसे कि GW ऑलपोर्ट, RB कैटल, HC आइसेंक व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं। ठीक है, इन लोगों ने हमको व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारे जो हैं पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, जैसे आलपोर्ट की हम ट्रेट थ्योरी पढ़ेंगे अब अभी आगे, जिसके अंदर उन्होंने हमें बहुत सारे जो हैं मूल गुण वगैरह बताए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। ट्रेट थ्योरी, व्यक्तित्व का गुण सिद्धांत। गुण व्यक्तित्व का एक ऐसा आयाम होता है जिसे मापा जा सकता है, ओके, और किसी व्यक्ति के अनुरूप व्यवहार का वर्णन करता है। गुण सिद्धांत में आसानी से दिखने वाले जो गुण होंगे उसको हम बोल देंगे सतही गुण। आसानी से दिखने वाले गुण कैसे होते हैं, जैसे कि हमें एक बंदे का नेचर पता है, ठीक है, कि वो उसका नेचर किस टाइप का, हम बोलते हैं ये बहुत ही हंसमुख है, वो हमेशा हंसमुख ही रहता है। ओके, और एक होता है गहराई में पाए जाने वाले गुणों को हम कहते हैं स्रोत गुण। ओके, अब ये जो है इन्होंने हमें 12 बताए हैं। ठीक है, इन्होंने जो है हमें 12 मूल गुण बताए हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इस पे से हमेशा क्वेश्चन बनता है। बहुत सारे जो गुण दे रखे हैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों के अंदर जो है ये प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि जो हिंदी में है वो भी बहुत टफ लैंग्वेज है और इंग्लिश में भी बहुत ही टफ लैंग्वेज है। ओके, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, तो मैंने दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड कर रखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 मूल गुण। सबसे पहला है हमारा उत्तेजना विषाद, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोथीमिया। ठीक है, साइक्लोथीमिया, इसके अंदर किस टाइप के गुण होते हैं, ये बहुत ही जो है सौम्य होते हैं, स्पष्ट होते हैं, जो भी अपनी बात बोलनी है वो बोल के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, भावनात्मक रूप से अभिव्यक्ति जो है ये सबके सामने कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसी के बनाम अगर हम बात करें तो अभिविदिलता यानी कि शीजोथीमिया, इसके अंदर होता है ये बहुत ही जो है सुरक्षित होते हैं, कम बोलते हैं, बहुत ही चिंतित रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सामान्य मानसिक क्षमता, जर्नल मेंटल एबिलिटी बनाम मानसिक दोष यानी कि मेंटल डिफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है आपका, सामान्य के अंदर तो नॉर्मल ही है, बुद्धिमान होगा, स्मार्ट होगा, और मानसिक दोष वाले के अंदर क्या होगा, बुद्धू, सुस्त और दबा हुआ होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास भावनात्मक रूप से स्थिर, विक्षिप्त लक्षणों से दूर। इसके अंदर आ गया आपका जीवन के प्रति जो है यथार्थवादी होंगे, और दूसरे वाले काम से जी चुराने वाले होंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास फोर्थ पॉइंट है प्रभुत्व यानी कि डोमिनेंस, बहुत ही आक्रामक, आत्मविश्वासी और संतुष्ट इंसान। एक होता है विनम्रता, सबमिसिवनेस, यानी कि बहुत ही अनिश्चित होता है अपने काम को लेके और विनम्र होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपके पास शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, सर्जेंसी। ये पॉइंट इसके अंदर थिंक सो गलत ऐड कर रखा है, इसको आप छोड़ दीजिए। सिक्स पॉइंट आता है आपके पास सकारात्मक चरित्र। सकारात्मक चरित्र जो ये आपने फिफ्थ पॉइंट है शल्य चिकित्सा, यहाँ पर आपका आना चाहिए उद्वेलन। ठीक है, उद्वेलन, सर्जेंसी, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, खुशनुमा सा होता है, हंसमुख होता है इंसान, और दूसरा इसके बनाम होता है अवतोलन, जिसको हम बोलते हैं डीसर्जेंसी। सिक्स पॉइंट है आपका सकारात्मक चरित्र यानी कि बहुत ही संरक्षण, लोगों को ध्यान देने वाले। और नेक्स्ट है आपका निर्भर चरित्र यानी कि सामाजिक कार्यों को अनदेखा करने वाले। नेक्स्ट है आपका सेवन्थ पॉइंट साहसिक उत्तेजना विषाद यानी कि एडवेंचरस साइक्लोथीमिया बनाम पिछड़ी अभिविदिलता, विदड्रॉन शीजोथीमिया।
इसके अंदर क्या होता है आपका, साहसिक वाले में जो है लोगों को मिलना पसंद करते हैं, विपरीत सेक्स में अधिक रुचि लेते हैं, पिछड़ी अभिविदिलता के अंदर शर्मीले होते हैं और विपरीत सेक्स में कम रुचि रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव, भावनात्मक रूप से निर्भर होते हैं और अपरिपक्व होते हैं। और नेक्स्ट है आपका, इसका बनाम में अगर बात करें तो परिपक्व यानी कि मेच्योर, नाम से ही पता चल रहा है। एक होता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा 9th है समाजीकृत, सोशलाइज्ड। सोशलाइज्ड के अंदर क्या होगा, बहुत ही संवेदनशील होगा, ठहरा हुआ होगा और अशिष्टता यानी कि बुरिशनेस इसके अंदर होगा, अनाड़ी होगा, बिल्कुल असभ्य होगा, असामाजिक होगा। ये सब क्वालिटीज़ इनके अंदर मिलेंगी आपको। ओके, नेक्स्ट है आपका 10th पॉइंट विश्वसनीय उत्तेजना विषाद यानी कि ट्रस्टफुल साइक्लोथेनिस। इसके अंदर आएगा आपका बहुत ही विश्वसनीय है, समझदार इंसान है। एक है संवेन भ्रम पागलपन, शक करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, पैरेंसिस। 11th पॉइंट है आपका रूढ़ि मुक्त, भूमियान। रूढ़ि मुक्त के अंदर आएगा आपका बिल्कुल सनकी, पागलपन, गड़बड़ियाँ करने वाला, परंपरागत, व्यवहारिक, ये सब कन्वेंशनल प्रैक्टिकली जो चीज़ें इंसान मान सकता है, ये सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट है आपका दुनियादारी, सोफिस्टिकेशन। इसमें आएगा आपका बहुत ही शांत स्वभाव, एकांत पसंद इंसान, तार्किक मानसिकता बनाम सादगी। सादगी में रहने वाला बिल्कुल भावुक मन होगा, लोगों को पर ध्यान देने वाला इंसान होगा। तो हमने अब ये 12 मूल गुण सीखे हैं। एक मतलब इसके अपोजिट बता रखे हैं इन्होंने कि या तो ऐसा गुण होगा या फिर इसके अपोजिट इस टाइप का गुण होगा। ठीक है, अब हम करते हैं आलपोर्ट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। आलपोर्ट ने जो है 3 तरीके के ट्रेट्स दिए थे हमें। एक है हमारा कार्डिनल ट्रेट, दूसरा है हमारा सेंट्रल ट्रेट, तीसरा है हमारा सेकेंडरी ट्रेट। ठीक है, अगर हम कार्डिनल ट्रेट के बारे में बात करें तो वो बहुत ही मास्टर ट्रेट है, मोस्ट एक्टिव है और डोमिनेंट ट्रेट है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर हमें किसी की पर्सनालिटी को बताना है तो सिर्फ 1 या 2 गुण काफ़ी हैं। ठीक है, जैसे कि आप बात करें महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी को याद करते हैं, हमें 2 वर्ड्स अगर आ जाए, सच्चाई और अहिंसा, सुनते ही हमारे दिमाग में क्या माइंड में आता है, स्ट्राइक करता है, महात्मा गांधी। राइट, अगर हमें बहुत ही क्रूर सा नाम आता है तो हमारे में क्या आता है मन में, हिटलर। राइट, यानी कि एक इंसान के बिल्कुल ऊपरी ऐसे 1-2 गुण जिसको हम देखते ही पहचान ले कि हाँ भी ये बंदा तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल ट्रेट। जो सेंट्रल ट्रेट है वो जनरल ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। हर एक इंसान के जो हैं 5 से 10 सेंट्रल ट्रेट्स को जानने के बाद हम उसकी पर्सनालिटी को जो है बता सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल ट्रेट डिफाइन मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर, यानी कि सेंट्रल ट्रेट जो होता है वो मोस्ट ऑफ हमारे बिहेवियर को बताता है कि इस इंसान का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, सिर्फ 1-2 गुणों से नहीं, हमें कम से कम 5-10 गुण चाहिए होते हैं उसके लिए, जिसकी फॉर एग्जांपल ट्रुथ, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, शाइनेस, काइंडनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हम बात करें 5-10 गुणों के बारे में, अगर हमें पता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है तो हम बोलते नहीं है ये बहुत ईमानदार है, ये बहुत खुशनुमा इंसान है, ये हमेशा दूसरों की सहायता करता है। ये सभी गुण जो हैं हम उस व्यक्ति को लेकर डिस्क्राइब करते हैं। अगर हमें बताना है कि ये इंसान हमेशा सबसे लड़ता रहता है तो बहुत सारे गुण हम उसके 5-10 ट्रेट्स हम बता देते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास सेकेंडरी ट्रेट, लास्ट ट्रेट है। ये गुण जो होगा ना वो किसी विशेष परिस्थिति में ही दिखेगा। इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं सिचुएशनल ट्रेट। ठीक है, सिचुएशनल ट्रेट का मतलब ये है कि एक इंसान को ना कभी भी गुस्सा नहीं आता है। ठीक है, लेकिन मान लो उसकी गाड़ी लग जाए सड़क पे, ठीक है, तो उसका गुस्सा हाई लेवल का होता है। तो वो जो ऐसे गुण होते हैं ना जो बिल्कुल ही कभी कभी और किसी विशेष परिस्थिति में ही नजर आए, तो उनको हम बोलते हैं सिचुएशनल ट्रेट। वो इंसान की पर्सनालिटी का एक हिस्सा एक तरह से नहीं है। ठीक है, बहुत ही विशेष परिस्थिति में उसे गुस्सा आ गया, लेकिन उसे नॉर्मली तो गुस्सा नहीं आता ना, कभी कभी किसी सिचुएशन में उसे गुस्सा आए। ठीक है, या फिर एक बहुत ही हिटलर टाइप का इंसान है, वो हमेशा गुस्से में रहता है और एक आधी बात पे उसे कभी कभार 1-2 साल में हंसी आ जाए, तो उसको भी हम सिचुएशनल ट्रेट कहेंगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं सिगमंड फ्रायड का व्यक्तित्व सिद्धांत। ठीक है, सिगमंड फ्रायड 1856 से लेकर 1939 तक मनोविश्लेषण के प्रतिपादक थे।
ओके। उनका मनोविश्लेषण का सिद्धांत गतिशील है और इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकास संघर्ष और घटनाओं द्वारा आधारित निर्धारित होते हैं, जो मुख्यतः अचेतन प्रकृति के होते हैं। मैं आपको चेतन मन, अचेतन मन, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी अभी, और गहराई से अध्ययन करने पर ही समझ में आते हैं। ओके। अब हम इसके अंदर हम बात करेंगे चेतन मन क्या होता है, अचेतन मन क्या होता है, अहम क्या है, ईगो क्या है, इद क्या है। इन सारे के सारे टॉपिक्स पर जो है हम चर्चा करेंगे। इन्होंने हमें बताया था कि हमारा जो मन है वो 3 हिस्सों में जो है बटा हुआ है। ठीक है। चेतन मन होता है हमारा, अचेतन मन होता है, जिसके अंदर हम किस तरीके से अपने मन ही मन में जो है लड़ते रहते हैं। ठीक है। फर्स्ट है मन के प्रकार। चेतन मन 8%, अर्धचेतन 2%, अचेतन 90%। अब हम बात करते हैं चेतन मन की। चेतन मन क्या है भाई? हमारा कॉन्शियस माइंड, जो कि 8% है। यानी कि ये जो मन है हमारा वर्तमान के विचारों से संबंधित होता है। ठीक है। वर्तमान में जो है आपका किस तरीके से आप उस चीज़ को कर रहे हो, आपको सब चीज़ें पता होती है। ठीक है। वर्तमान में मान लो आप कोई लेक्चर ही ले रहे हो तो आपको उसके सारे के सारे पॉइंट्स हमेशा याद रहेंगे। आप किस कॉलेज में जा रहे हो, किस स्कूल में जा रहे हो, जो भी चीज़ें आपके साथ प्रेजेंट में हो रही हैं वो आपके दिमाग में होती हैं। ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्शियस माइंड। ये तो नॉर्मली है कि हाँ भाई, जो भी चीज़ आपके साथ अभी हो रही हैं वो तो आपको याद ही रहेंगी, राइट। जो हमारे वर्तमान के जो विचार हैं ये सारे के सारे इससे रिलेटेड आपका होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा अर्धचेतन मन, जो कि 2% होता है। ठीक है। अर्धचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, इसके अंदर क्या होता है, हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता लेकिन कुछ समय देकर याद किया जा सकता है। ठीक है। यानी कि जैसे कि कटु अनुभूतियाँ, दुखद बातें। ओके। जैसे कि मान लो हमारा कोई बहुत ही दिल के करीब जो है उसकी डेथ हो गई है। ठीक है। तो क्या होता है, हमें उन चीज़ों को ना याद नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। बट फिर भी हमें कोई ज़ोर दे तो हम उस चीज़ को याद करते हैं। ठीक है। एक बहुत ही कटु अनुभूति हमें किसी चीज़ की हुई है, हम उसे भुला चुके हैं, हम उसे नहीं याद करना चाहते। ठीक है। तो फिर हम उसे फिर भी कोई याद दिलाए तो हम उसको याद कर लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कोई हमें पेपर के अंदर बैठ गए हैं, कोई टॉपिक हमने कई साल पहले पढ़ा था, हमारे सीटेट में, डीएसएसबी में यही सब होता है। जो हम पढ़ के जाते हैं ना करंट में, उसमें से कुछ नहीं आता है। जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसमें से हम फिर बहुत ज़ोर लगाते हैं, यार ये चीज़ मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, राइट। नेक्स्ट आता है आपका अचेतन मन, जो कि 90% होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी ऐसी यादें होती हैं जो वर्तमान विचार का हिस्सा नहीं होती लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आसानी से ध्यान में लाई जा सकती हैं। ओके। तो यानी कि आप बहुत ज़्यादा जो है उस पर ज़ोर डालेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है आपको याद हो जाएंगी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।